नमस्कार, मैं अमित सर। नेक्स्ट बोर्ड पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने 1-2 दिन पहले बताया था कि मैं एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च करने वाला हूँ, जिसके तहत आपको बोर्ड की सारी जो बोर्ड की आपकी तैयारी होगा, मात्र एक ही प्लेटफॉर्म पे और पूरी तरीके से फ्री होगा। तो आइए आज उसी में से एक पहला जो हमारा जो होगा टॉपिक, जिसमें से है कक्षा 12 का साइकोलॉजी के चैप्टर के बारे में। तो हमें इसमें फुल्ली सिलेबस के बारे में जानकारी समझना है, न्यू सिलेबस के बारे में भी समझना होगा कि कौन सा चैप्टर को रखा गया, किस चैप्टर को नहीं रखा गया, एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर हटाए गए। तो सारी जानकारी हमको आज मात्र यही वीडियो में आपको सारा मिल जाएगा। तो सबसे जो पहला जो प्रश्न होता है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो पहला तो प्रश्न यही हो जाता है कि हमें सर पढ़ना क्या होगा। पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ना है वो हम आपको पूरी अच्छे तरीके से डिटेल में समझाने वाले हैं। देखिए, तो ये तो समझ में आ जाएगा। कौन सा बुक ले, ये भी मन में उठ रहा कि सर हम कौन सा बुक लें। तो ये बुक आपके सबसे बेहतर जो बुक होता है, ये होता है, बुक का एक देख रहे होंगे फोटो, ये है एनसीईआरटी बेस पर आधारित, यानी एनसीईआरटी का ही बुक है ये ओरिजिनल। समझ रहे बात। और ये बुक में कितने चैप्टर होंगे, क्या पढ़ना होगा, है ना, इसकी संपूर्ण सिलेबस के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। क्लियर है आपको। मात्र आपको एक ही वीडियो में कुछ समय के लिए आप बने रहें, ताकि आपको पूरा जानकारी आपको यहाँ से मिल जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग का पहला जो चैप्टर है, इसमें क्या पढ़ना है। तो पहला जो हमारा चैप्टर निकल के आता है, उसमें कहा गया है मनोवैज्ञानिक के गुणों में विभिन्नताएं। यानी मनो जो वैज्ञानिक है, यानी मानव जो है, उनके गुण में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी कई लोग की सोचने की शक्ति अलग है, समझने की शक्ति अलग है, किसी का अलग चीज में रुचि है ना, किसी की खेलने में रुचि है, किसी की पढ़ने में रुचि है। तो कोई मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिस तरह से आपको फोटोकॉपी मिल जाता है। जैसे माना जाता है कि प्रत्येक जो इंसान है वो सात सात तरह का ऐसा लोग मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक का गुण अलग अलग हो सकता है। किसी का हाइट बड़ा हो सकता है तो कोई नाटा हो सकता है, किसी का पेट फेंकले है तो किसी का पतला हो सकता है, कोई काला है तो गोरा है। तो ये मानो जो है वर्ल्ड में, यानी संसार में, वो विभिन्न है, एक जैसा के नहीं मिलेगा। इसमें से हम लोग क्या देखने वाले हैं, बुद्धि, यानी मानव को बुद्धि किस तरह से काम करता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, किस तरह से सोचता है। अगर आप साइकोलॉजी अगर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो समाज को आप दूसरे को देखकर, दूसरे के आंखों को देखकर आप पढ़ सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। तो मैं इसमें पूरी अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। दूसरा होता है अभिक्षमता, यानी आपकी अभिक्षमता, यानी आपकी क्षमता क्या है। देखिए, अभिक्षमता और रुचि में डिफरेंट हो जाता है। अगर अभिक्षमता की अगर बात करें हम, जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी अभिक्षमता है 5 केजी उठाने का, आप 10 केजी उठा सकते हैं, 5 केजी उठा सकते हैं, ये आपकी अभिक्षमता हो गया। एक इसमें से पढ़ना है रुचि। देखिए, रुचि कहने का मतलब आपका किस चीज में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। जैसे कई बच्चे हैं जिसको ड्राइंग बनाने में इंटरेस्ट ज्यादा है, कई जो ऐसे बच्चे हैं जिसे पेंटिंग करने में अच्छा है, किसी को खेलने में अच्छा लग रहा है ना। अलग अलग प्रकार का उसकी रुचि वगैरह हो सकती है। व्यक्तित्व मतलब क्या होता है, अगर ध्यान दिया जाए तो व्यक्तित्व मतलब होता क्या है, मतलब अपने बारे में। व्यक्तित्व आपका मतलब किस तरह का व्यवहार है, आप दूसरे के बारे में किस तरह का सोचते हैं। उनका मूल्यांकन के बारे में इसमें समझेंगे, इनका मूल्यांकन कैसे होता है, इनकी क्या क्या विधियां हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन को लेकर जाते हैं, तो आपके मूल्यांकन किया किया जाता है, शैक्षिक मूल्यांकन होता है। कि जब आप मान लीजिए कि आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं या 12 में एडमिशन ले रहे हैं, उसकी पुरानी डिग्री दिखा जाता है, पढ़ाई लिखाई वाला ना। तो उसी के आधार पे हम लोग इस पे पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आत्म आत्म एवं व्यक्तित्व। आत्म व्यक्तित्व मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए आत्म व्यक्तित्व के मतलब, आत्म मतलब खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में, कि हम कैसा दिख रहे हैं, गोरा है, काला है ना। शीशा में देखने के बाद ना हम अपने आप में बहुत सारी कल्पना करना स्टार्ट कर देते हैं। कई लोग तो ऐसे बच्चे होते हैं जो हीरो से कल्पना करते हैं। कोई हीरोइनी से लड़की है तो वो अपना कल्पना करने लगी, कोई भगवान से करने लगा, कोई चोर डाकुओं से करने लगा। आत्म मतलब कहने का मतलब सेल्फ के बारे में, अपने बारे में ही विचार करना। दूसरा होता है व्यक्तित्व के प्रकार, यानी जो व्यक्ति है आपके बारे में क्या सोच रहा है। जैसे मान लिया जाए कि एक तो आप सोच रहे अपने बारे में, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है कि ये लड़का क्या है, ऐसा काम करेगा कि नहीं करेगा,
परीक्षा में पास होगा कि नहीं पास होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। इसका विकास, ये इसका विकास कैसे होता है और इसका प्रशिक्षण कैसे होता है, इन चारों टॉपिक को हम लोग चैप्टर 2 का में पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आइए फिर से देखते हैं अगला जो है हम लोग का। देखिए टॉपिक 3 में आपको क्या मिल जाएगा, टॉपिक 3 में आपको मिलने वाला है जीवन की चुनौतियों का सामना करना। देखिए जीवन में बहुत तरह का चुनौतियां आ सकती है, आपके जीवन में बहुत तरह का चुनौतियां आया भी होगा। जैसे मान लिया जाए परीक्षा की चुनौती है, परिवार को चुनौती है, फ्यूचर को लेकर चुनौती है, अलग अलग तरह का चुनौतियां आती है ना। तो उस तरह का अगर चुनौती है जिससे हम लोग को होता है तनाव, है ना, अब वो तनाव का कई कारण हो सकते हैं, जैसे पढ़ाई का हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है ना, और भी कई ऐसे कारण हो सकते हैं। इनका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो ये भी बहुत पढ़ने वाले हैं। सकारात्मक स्वास्थ्य यानी आपका पॉजिटिव स्वास्थ्य कैसा है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक नहीं रहेगा तो आप हमेशा तनाव में रहिएगा, और तनाव के होने वाले स्रोत धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि सकारात्मक स्वास्थ्य क्या होता है, यानी एक अच्छी सेहत क्या होता है, ये हमारे मनोवैज्ञानिक में क्या इसका काम है, ये भी हम लोग समझने वाले हैं। आगे फिर हम लोग देखेंगे फोर्थ वाला में क्या समझना है। फोर्थ वाला में जैसे देखिए, आप देखे होंगे कि मानव के बाहरी अंगों में तो किसी तरह का मतलब बुखार उखार होता तो वो दिख जाता है कि हाँ इसे बुखार है, जख्म उखम होगा दिखे, लेकिन एक मानसिक बीमारी भी होता है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। असमान व्यवहार, यानी जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, अब कुछ दिनों के बाद आपका असमान व्यवहार हो गया, गाली गलौज करने लगे, है ना, धूरी वगैरह में घुलटाने लगे, शराब उराब पकड़ लिए, ये क्या हो गया, असमान व्यवहार हो गया। उसके बाद चिंता का विकार, अब बहुत ज्यादा चिंतित रहने वाले, चिंतित रहने लगे, है ना, बहुत तरीके का तकलीफों का सामना करने पड़े, तो ये भी हम लोग समझेंगे। मनोदशा में विकार, आपकी जो दशाएं हैं, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, उनमें आपका विकार होने लग रहा है। किस तरह का विकार, मतलब आप मतलब निगेटिव एक तरीके का सोचने रहे। विकार मतलब जस्ट लाइक समझिए कि एक बीमारी ही है। मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक रोगों का प्रकार, यानी जो मन में जो रोग हो रहा है उनके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, तो उनके बारे में फुल्ली डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं। बशर्ते आप इसे आप बने रहें, और आप कोशिश करें कि चैनल को कम से कम शेयर ना करें तो कम से कम खुद ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको एक अच्छा आपको पढ़ाई मिल सके, एक अच्छा आपको नोट्स मिल सके, जाकि ताकि आप अपने एग्जाम में दूसरों के अपेक्षा अच्छा मार्क्स ला सके। दूसरा होता है एकरा में चिकित्सीय उपचार। देखिए बहुत सारे जो चिकित्सीय अगर उपचार की बात किया जाए, तो या तो इसका देखा जाए तो मनोचिकित्सा से मिलते हैं, जिस तरह से अगर हम लोग देखते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, सर्जरियन के पास जाते हैं, लेकिन उसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक भी, मनोचिकित्सक भी होते हैं, यानी आपकी मन की जो रोग है उसको ठीक करने में वो सहायता करते हैं। समझ गए, या तो दवा दे के कर सकते हैं, या अच्छी सेहत बता के, या अपना वो अपने विचार को रख के वो आपका किसी प्रकार से वो सेहत कर, जिस प्रकार से मानव शरीर को ठीक करने के लिए, उसी तरह से मन का जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए मनोचिकित्सक होते हैं। तो इनका क्या हमारे जीवन में रोल है, तो ये पढ़ेंगे। व्यवहार एवं चिकित्सक, व्यवहार एवं चिकित्सक के मतलब कि आपके व्यवहार में किस तरह का चेंजिंग आ रहा है, उसके लिए भी आपको एक डॉक्टर बना, डॉक्टर के रूप में आप मतलब काम किया जाता है। संज्ञात्मक चिकित्सा, संज्ञात्मक मतलब आप किस तरह का संज्ञा वाला है। पूर्वावास, पूर्वावास मतलब पहले वाला जो वास है उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। क्लियर यहाँ तक, किसी को दिक्कत, अब किसी को जब प्रॉब्लम नहीं है तो आइए अब देखते हैं 6 में, टोटल इसमें कितने चैप्टर है वो सारा आपको क्लियर हो जाने वाला है। छठा नंबर में है, कह रहा है कि अभिवृत्ति एवं सामाजिक समज्ञान। अभिवृत्ति क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं कि अभिवृत्ति होता क्या है। अभिवृत्ति मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो अभिवृत्ति मतलब होता है कि जैसे कि आप सोचने समझने की दो चीज़ों व्यक्ति में मतलब सोचने समझने की शक्ति को, मतलब देखिए मान के चले कि एक आपके पास दो पेन है, दोनों 5-5 का ही पेन है। अब दोनों 5-5 में आपको चूज करने के लिए दे दिया जाए, तो आप वहाँ पे क्या होता है ना कि एक कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमको सोचना है। एटीट्यूड, एटीट्यूड कहने का मतलब वही चीज़ है, जैसे देखा जाए तो एटीट्यूड के बारे में अगर समझे, नहीं बोलता कि ये लड़का में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, ये लड़का ऐसे है, वो है, चाहे वो लड़की के बारे में किस तरह का। पूर्वाग्रहण, पूर्वाग्रह मतलब पुराने पुराने चीज़ों को सोचकर विचार करना, तो पहले हम ऐसे थे अब ऐसे हो गए, है ना, पहले वाले चीज़ों को। सामाजिक व्यवहार यानी समाज में आपका क्या व्यवहार है,
इन सामाजिक में आपका किस तरह का आपका रहन है, सहन है, सांस्कृतिक है, बोलने चलने का तरीका है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। इसके बाद सामाजिक संज्ञान, सामाजिक में समाज में आपका क्या संज्ञान लेते हैं, ये सारे टॉपिक को हम लोग इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़ा ही बेहतरीन ढंग से देखने वाले हैं। अब है हमारे पास 7वां टॉपिक, जिसमें है सामाजिक प्रभाव एवं सामूहिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रभाव यानी समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे जिस तरह से लोग समाज चलता है उस तरह से आप भी चलना स्टार्ट कर देते हैं, है कि नहीं। यानी जैसे अगर कुछ हम एग्जाम्पल है, जैसे दोस्त किसी ट्यूशन में जाता है तो आप सोचते वोचते नहीं, आप उसके साथ चलना स्टार्ट करते हैं, भले वो पढ़ाई वहाँ हो अथवा ना हो। दूसरा होता है सामूहिक, सामूहिक प्रक्रिया, यानी जिस तरह से समूह किसी तरह का प्रक्रिया करता है, सेम उसी प्रकार से हम लोग भी प्रक्रिया करना स्टार्ट कर देते हैं। ये को इसमें से हम लोग को ये 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहला हम लोग देखेंगे समूह यानी ग्रुप क्या होता है, इसका नेतृत्व यानी लीडर कैसे होता है, संचार के बारे में, और सामाजिक प्रभाव हमारे जीवन पे कैसे पड़ता है, ये समझ लेंगे। समझ गए। इसके बाद जो है हम लोग का, इसके बाद अगर देखिएगा तो हम लोग का फिर आ जाता है टोटल, इसमें कुल मिलाकर आप देखिएगा तो टोटल 7 टॉपिक है। अगर आपको ये सच में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है, तो इसे कृपया कर आप सब्सक्राइब करें। अगर शेयर नहीं भी करते हैं फिर भी अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को इतना तो मोटिवेट होगा कि हाँ जस्ट कम से कम ये लड़का देखा, ये हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर रहा है। या फिर किसी तरह का आपका मतलब इसमें निगेटिव प्रभाव है या पॉजिटिव प्रभाव आपको लग रहा है तो आप हमें कमेंट करें। अगर हमसे जितना होगा हम उतना कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर आपको शिक्षा मुहैया कराया जाए, मात्र यूट्यूब के माध्यम से, जो बिल्कुल ही फ्री होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।